हमारे यहाँ पे जैसे दोस्त वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, तो अभी इट्स लाइक 6 मंथ की पैटर्न, एक अराउंड 20 डेज की फादर को बेबी बॉर्न होने के बाद में पैटर्नल लीव मिलती है और मदर को मैटरनल लीव 6 मंथ्स की मिलती है। पहले तो ये 3 ही मंथ्स की रहती थी, पर बस इतना ही, और बाकी आपको लीव लेना है, बच्चा बीमार है वट एवर, तो दैट इज ऑन आर लाइक अपने पे ही लेना पड़ता है। बट इफ यू गो टू द अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अदर देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे बच्चों, न्यूजीलैंड, यू गो टू दिस कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो वन ऑफ देम, से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे बच्चों बेबी अप टू 5 इयर्स तक के बेबी के जो पेरेंट्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा लाइक उनके ऑफिसेस से, उनके जो भी वर्किंग क्लासेस रहते हैं वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है बच्चों, छुट्टियाँ इसलिए बच्चों टू टेक केयर ऑफ देयर बेबीज। मतलब जैसे बेबी बीमार है तो यू जस्ट टेक अ लीव फॉर 2 to 10 days, यू कैन वर्क फ्रॉम होम लाइक दैट, ऐसी चीज़ें। और वहाँ पे बेबी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा सोचा जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे इतना नहीं सोचा जाता है। हमारे यहाँ पे ऐसा सोचा जाता है अच्छा बेबी बॉर्न हुआ ना वो ऐसे ही ग्रो हो जाएगा। तो वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट, बेबी कैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, उसकी कॉग्निटिव मतलब मेंटल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, या हम उसको कहते हैं कि उसकी फिजिकल। तो हमारे यहाँ पे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं हम लोग इंडिया में कि बच्चों का वेट कितना है ना, ऐसा सोचा जाता है कि इस बेबी का वेट अच्छा है, वेट पे ज्यादा, मेंटल डेवलपमेंट पे कम ध्यान दिया जाता है। एनीवेज, तो धीरे धीरे वो भी सब ठीक हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट लास्ट वाला पॉइंट बच्चों, ये कल रीड करके आने हैं आप लोगों को। So by educating couples to reduce the mortality rate of a newborn and maternity mortality rate. So आजकल लोग वैसे भी बहुत अच्छे से एजुकेट हो गए हैं, बिकॉज हर विलेजेस में इंडिया में फिजिकल सर्विसेज मतलब मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की है गवर्नमेंट की ऑफिसेस है। The population in India, which was approximately 50 million at the time of independence, reached close to the billion mark by 2000 and it crossed 1.2 billion in May 2011. Now in 2020 we have the 1.35 billion. The government is taking serious measure to check the population growth. The most important step to overcome this problem is to motivate the people for the smaller families. मतलब हमें इंडिया में जब रहते हुए हमें यही सोचना है। आप अमेरिका में रहते थे, यूएसए में, यूके में रहते तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता था, because they have a very big houses, resources ज़्यादा है, हमें resources कम है। जब हमें resources कम है तो हमें small families के बारे में ही सोचना पड़ेगा। That is the issue. ठीक है, go ahead next. Now the birth control issues पे आपको पढ़ना है। So birth control में temporary issues है and the permanent. So birth control issues are there. So birth control issue for the small families. So these are the following types. The very first one जो है that is हम कहते हैं natural method या safe period या rhythm method. So in the natural method, the principle of avoiding chance of fertilization. So chance of fertilization कैसे avoid किया जाएगा? जब male gametes and female gametes का fusion avoid करना है, that's it. So there are different methods. जैसे कि you all know that females में 14 days को egg laying होता है. So at 14 days ovulation होता है, 14 days के बाद में मतलब egg laying होता है, और ये जो egg रहता है it remains at the ampulla, that is in a fallopian tube. So हम बोल सकते हैं 14 days के बाद में हम 2 या 3 दिनों तक के वो लीविंग स्टेट में रहेगा, ठीक है, like 24 hours, that's it. 24, so हम 48 hours तक के सोच के चलेंगे, 2 दिनों तक के वो लिविंग कंडीशन में रहेगा. Later on वो slowly descend down as in menses after 15 days के बाद में. So within 14 to 15 days, like from the 14 to 20 days के बाद में 20 days के बीच में मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, तो there is a chances of the pregnancy. If
इस डेज में लाइक मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, and if it happens after that, like after 20 days, so automatically pregnancy के chances कम होते हैं. It is a natural method, जिसे हम safe period कहते हैं. This idea is based on the fact that ovulation occurs in a 48 day. जरूरी नहीं है, every female में cycle vary करती है. In some female it is 29 days, some female is 28 days, in some female it is 30, 35. And there are some people they have the issues with the periods. It comes after 40 days. And most of the teenagers जो girls होती है like up to 18 years तक के जो girls होती है उनमें menstrual cycles के issues रहते हैं. It takes a long time for the regulation of the menstrual cycle, so they need to have the good health, good food खाना चाहिए, and do the exercise. That is too important to regularize the menstrual cycle. And if the females are obese, obesity is always work anti in case of female. So female का अपना weight जितना कम रहेगा उतना अच्छा है. That is also applied for the teenagers also. So teenagers जिनका age 60 है, मतलब जिनके menses start हुए हैं after 13, so weight should be the balanced one. सबका weight अलग होता है, height weight ratio according to standard weight होना चाहिए, because आप overweight हो या obese हो, so obviously that affects the menstrual cycle, because proper hormone secrete नहीं होते, that gives you the irregular periods, and irregular periods gives you the very dangerous syndrome. Most of the female in the world, they are suffering from that, and it is known as PCOD. What is that PCOD? PCOD is the polycystic ovarian syndrome. What is this polycystic ovarian syndrome? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ नहीं आके वो 2 महीने के बाद में या 3 महीने के बाद में इस तरह से आती है मेनी फीमेल्स में, एंड समटाइम इट नेवर कम्स, मतलब 6 months के बाद में आते हैं. और बहुत से फीमेल्स को एवरी मंथ दे हैव टू टेक द पिल्स टू विथड्रॉ द मेंसेस. तो सपोज यंग गर्ल्स में ये इश्यूज होता है. सो व्हाट इज हैपनिंग एवरी मंथ, ऐसा क्यों होता है बच्चों? व्हाई द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नॉट कमिंग? बिकॉज बच्चों उन फीमेल्स में ओवुलेशन ही नहीं होता है. ओवुलेशन होना, यू नो दैट आफ्टर 14 डेज के बाद में, 30 डेज की साइकिल समझ के चलते हैं, 29 20 14-15 डेज के बाद में ओवुलेशन होना चाहिए. तो इन लोगों में क्या होता है बच्चों, पूरा ग्राफियन साइकिल पूरी हो जाती है, पहले 15 दिनों तक के एक का मैच्योरेशन होता है एंड एक ग्रो भी हो जाता है, सेकेंडरी oocyte जिसे हम कहते हैं. बट ये सेकेंडरी oocytes ओवरी से निकलता ही नहीं, तो कंटिन्यूअसली ओवरग्रोन सेकेंडरी oocytes एवरी मंथ वो वहीं पे रहता है बच्चों, एंड एवरी मंथ दैट एंडोमेट्रियम ग्रोस एंड ग्रोस. सो ओवरी में बच्चों इसके सिस्ट बन जाते हैं. देयर आर सो मेनी, बिकॉज फीमेल्स में अराउंड 40,000 फॉलिकल्स होते हैं, और ये पूरे फॉलिकल्स के सिस्ट बनना, एवरी मंथ फॉलिकल ग्रो होता है, बट वो उन फीमेल्स में ओवुलेशन नहीं होता है, और फॉलिकल्स के सिस्ट बन जाते हैं. सिस्ट मतलब छोटी छोटी. सो बच्चों सिस्ट फॉर्मेशन नॉर्मल है तो नॉट एन इशू. आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल में ये इशू क्यों हो रहे हैं? बिकॉज दे आर ओवरवेट. सो इफ दैट ग्रोज टू मच, सो दैट कैन लीड टू द इनफर्टिलिटी इशू. वन थिंग. दूसरी डरने की बात नहीं है, जैसे ही बहुत से फीमेल का वेट रिड्यूस्ड हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल होती है, और सपोज दैट सिस्ट ग्रोज इन अ लार्जर साइज, बहुत लार्ज साइज का सिस्ट होता है, तो फिर लेजर से उसको रिड्यूस किया जा सकता है. नॉट टू वरी, बट यस, weight is always bad in case of the female. For the good reproduction, the female, for a good reproductive health, I could say, the female का weight proper होना चाहिए, and they should eat a good food, and yes, compulsory 30 minutes का exercise. It could be anything like skipping भी कर सकते हो, and that is for all the female, for all my female students. Yes, it is really, really important that we are learning a biology.
It is very important for all my female students to understand that they need the 30 minutes exercise. It could be anything. Do the running or skipping or do anything, but do 30 minutes exercise. It is very important for your health to avoid all the issues related to reproductions. Go ahead. So you understand that natural method, safe period. Now go ahead. So इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन अवॉइड करता है तो प्रेगनेंसी अवॉइड होगी. दूसरा है बच्चों coitus interrupt or withdrawal. What is this method? And it is that just I would say that at the time of intercourse, so the sperm should not enter the vagina. In case of the female, it should go out. If it enters, there is a chances of pregnancy. So that is the thing. That only I could explain. Another next thing is, it is known as coitus interrupt or withdrawal one. So next one is the lactational amenorrhea. What is it? Lactational amenorrhea. Absence of menstruation. This method is based on the fact that ovulation does not occur during the period of intense lactation following parturition. जैसे कि it happens in case of the female. जैसे ही जब तक कि मदर फीडिंग रहती है अराउंड ईयर 9 और 10 मंथ्स, जैसे ही बेबीज को डिलीवर करती है अराउंड 9 to 10 मंथ्स जो मदर रहती है वो लैक्टेशन पे रहती है, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव रहती है. जब तक कि मदर में मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव रहती है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन होते रहता है, तब तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते नहीं. जब तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे नहीं, so there is a no chance of pregnancy. So that is the case. But it may possible that kabhi-kabhi it is not always the true one. Sometimes yeah, menstrual cycle can regulate and the second pregnancy bhi ho sakti hai in that case, but it's not that safe one. Now chemical means, so हमने पहला देखा बच्चों natural method, second coitus interrupt and the lactational amenorrhea, और चौथा जो पढ़ रहे हैं that is the chemical means, जिसे हम कहते हैं spermicides. So in this method chemical like foam, tablets, then the jellies and the creams are used by female partner before sexual intercourse. If these chemicals are introduced into the vagina, they adhere the mucous membrane and immobilize and kill the sperm. So sperms are very sensitive for the pH. As I said, there are millions of the sperms that enters into the female reproductive tract. Only one could, there are only hundreds out of that could survive, and out of that only one got fused with the egg. So yes, so female can use out of this anything. So sperm could die. If it can causes allergy in case of many female. Now the next one is the mechanical means, or we could say the barrier method. Yes, one. The very first one is the condom. In case of the male, we can use that condom. So yes, it is good to avoid all the sexually transmitted diseases and the AIDS one. Now the second one is the diaphragms or cervical caps and vaults. So diaphragm, cervical caps and vaults, these are for the female. So they can apply this one at the time of intercourse. So that the sperm entry is prevented. So simple. This device used by female are made up of rubber. These prevent conceptions by blocking the entry of the sperm through the cervix. The device is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during copulation. So cervical caps and vaults. और एक दूसरा है बच्चों, what we call it as, इसे हम कहते हैं intrauterine device. What is it? इसे हम कहते हैं intrauterine device. Intrauterine device में this is the clinical device
as yes, it is a clinical device or plastic or metal objects. A doctor or trained nurses can do that. इसे हम कहते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. सो प्लास्टिक और मेटल से बने होते हैं और इसको यूटेरस में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. दिस डिवाइसेस इंक्लूड, इसको हम कहते हैं बच्चों लिपस लूप्स. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको लर्न भी करना है, समझ में है. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे क्वेश्चन आता है, नीट में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं. लिपस लूप्स. दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज. मतलब आईयूडीज का मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. इसे कॉपर टी भी बहुत सी सिंपल लोगों में कॉपर टी भी कहते हैं. ये ट्रेन डॉक्टर फीमेल में नर्सेस फीमेल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है. इससे प्रेगनेंसी अवॉइड होती है. CO3 एंड मल्टीलोड 375. सो ये इसके नाम आपको लर्न करने हैं. एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी आ गई है आजकल. LNGs 20, प्रोजेस्टेरॉन. इससे बच्चों प्रेगनेंसी नहीं होती है. अभी हम आगे देखेंगे बच्चों. सो आईयूडीज यहाँ इस तरह से लगाई जाती है यूटेराइन एरिया में, इस तरह से स्ट्रिंग लगा के, जिससे स्पर्म की एंट्री टू द एम्पुला रीजन तक की नहीं होती है. सो लिपस लूप्स इज अ प्लास्टिक डबल लूप होता है. It attracts the macrophages, stimulating them to accumulate in the uterine cavity. ढेर सारे macrophages accumulate हो जाते हैं. Macrophages क्या करते हैं? Phagocyte killing करते हैं किसका? sperm का within the uterus, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करने लगता है. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी, कॉपर जो रहता है स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है. ठीक है, जिसे फ्यूजन नहीं होगा मेल एंड फीमेल गमेट का. उसके बाद में द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज भी आती है बच्चों. इट इज अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म, जिससे ये ड्रॉबैक्स बहुत है आईयूडीज के, इससे इन्फेक्शन वगैरह होता है. सो इन केस ऑफ नेक्स्ट वन होता है बच्चों फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस. पिल्स भी होती है फीमेल्स के लिए. फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड एज पिल्स से हम कहते हैं. इंडिया में सहेली करके फेमस पिल्स जो थी, जो गवर्नमेंट में इसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग भी किया था लोगों को एजुकेट करने के लिए, स्मॉल फैमिलीज के लिए, are used to form the tablets and hence are popularly called as pills. It is an oral contraceptive used by the female. The pills contain कौन से हार्मोन? So आपको MCQs में क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? तो जब भी पिल्स लिया जाता है तो उसमें कौन सा हार्मोन्स रहते हैं गाइस? तो उसमें ना प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन रहते हैं. क्लियर? इससे क्या होता है? दे इनहिबिट ओवुलेशन. इससे ओवुलेशन नहीं होता है and hence no eggs are released from the ovary. इस तरह से जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा. They also alter the quality of cervical mucus to prevent the entry of sperm. इससे sperm की entry भी prevent की जाती है. Pills have a side effect जैसे कि nausea, weight gain, tenderness हो सकता है breast का, slight blood loss between the menstrual cycle. जैसे कि सहेली एक pills है, ये non-steroidal pills. Saheli is to be taken once in a week. These pills are sponsored by the government. ये government ऐसी daily pills भी आती है. That's all. और अभी permanent method में क्या है? देखो, पहला permanent method जो है आप देख रहे हैं बच्चों, मेल और फीमेल दोनों में ये permanent method हो सकती है बच्चों. यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द इन केस ऑफ मेल वासा डिफरेंशिया को टाइड ओवर कर दिया है, यहाँ पे काट दिया लिटरली बाय सर्जरी, और फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पे टाइड ओवर कर दिया. ठीक है, इसमें फीमेल में नॉर्मल पीरियड्स जो आएंगे बट शी कुड नॉट कंसीव द बेबी. सो दैट्स इट. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. बाकी का जो है और MTP है, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड ऑल. सो ये हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों? ओके, आज के लिए इतना ही. चलो, थैंक यू बच्चों. डू यू ऑल अंडरस्टैंड? सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके, चलो, थैंक यू.